दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ जियोग्राफी 11th क्लास का इस वाली बुक का चैप्टर नंबर 4। और आप लोगों को मैं वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाके दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से बिना किसी देरी के चालू करते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, महाद्वीपीय प्रवाह। 1596 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस उसने सबसे पहले इस संभावना को बताया था। क्या वो संभावना थी? जो कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा आश्चर्यजनक समिति थी। समिति मतलब कह सकते हैं बिल्कुल समान, बिल्कुल बराबर। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बिल्कुल आपस में समान है, जो कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। जर्मन के मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन 1912 में प्रस्तावित किया। प्रस्तावित का मतलब हम कह सकते हैं आरंभ किया, यानी कि उसको चालू किया या उसकी शुरुआत कर दी, तो ये कह सकते हैं। इस सिद्धांत की संकल्पना थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए हैं। संकल्पना यानी उसको जाहिर करने हुए हैं, यानी कि ये एक भूखंड है बड़ा सा, और जितने भी महाद्वीप हैं इस सभी से एक दूसरे से इसमें सब जुड़े हुए हैं एक साथ। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग से, तो इसमें बताया गया है कि एक भूखंड था, जैसे कि हम बता देते हैं आप लोगों को। तो ये एक भूखंड था जिसका नाम पेंजिया था, और इसमें सारे जितने भी अभी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, भूखंड था, और इसी में से सारे महाद्वीप निकले हैं। और ये पूरे इसके चारों तरफ महासागर से ढका हुआ था, ये पानी पानी था पूरे तरफ। तो इसको नाम दिया गया था पैंथालासा। पेंजिया जिसमें कि सारे महाद्वीप थे, ये एक भूखंड था, इसी से सारे महाद्वीप निकले थे। और पैंथालासा जिससे कि 5 हमारे महासागर बने हैं, और ये चारों ओर से घिरा हुआ था भूखंड। दूसरा टॉपिक आ जाता है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर जो थे उन्होंने खुली चुनौती दे दी, और उनके ये प्रस्ताव है महाद्वीपों में साम्य, यानी कि इन्होंने बताया हमारा दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है, ये इनकी आमने सामने की तटरेखा बिल्कुल समान है। कोई भी एक पजल है, जैसे मेरा हाथ है, तो इसको अगर जोड़ा जाए तो बिल्कुल एक तरह ऐसे जुड़ जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि ये जो दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है, अगर इसको जोड़ा जाए तो बिल्कुल आपस में अच्छे से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, वेगनर ने चैलेंज दिया था कि इसको जोड़ के देखो तो रेखा बिल्कुल आपस में जुड़ेगी पजल की तरह। तो 1964 ईस्वी में बुलार्ड ने कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक चित्र बनाया। एक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने चित्र बनाया कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही सिद्ध हुआ था, जो वेगनर ने कहा था। उनका जो दूसरा प्रमाण था, जो कि रेडियोमेट्रिक विधि, यानी कि एक विधि हुआ करती थी, जैसे कोई भी विधि होती है तो ये भी एक विधि थी, जिससे कि जो भी चट्टान है, पहाड़ है, उसका पता लगाया जा सकता था। इस विधि से समय बना था जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब आ जाता है हमारा 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो यहाँ की शैल समूह है, जो शैल पट्टी है, और यहाँ की आपस में मेल खाते हैं, यानी कि इनकी जो आयु है और एक ही बराबर है। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका तक की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेपण जुरेसिक काल। जुरेसिक काल क्या होता है? जुरेसिक काल ये होता है जब डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर के टाइम पे, उसे हम लोग जुरेसिक काल कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। वेगनर का जो तीसरा तर्क था वो था टिलाइट, जो कि टिलाइट वेबसादी चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होते हैं। जो चट्टानों के जो मलबे होते हैं वो है जो कि हिमानी मतलब बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वहां से निक्षेपण से निर्माण होते हैं। या जो हिमानी होता है यानी कि बर्फ का पहाड़, उसके निक्षेपण से अपसात से जो होता है वो होता है टिलाइट। भारत में पाए जाने वाला गोंडवाना श्रेणी तल छटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में 6 स्थलखंडों, यानी कि भारत में जो गोंडवाना श्रेणी है उसके जैसा दिखने वाला दक्षिणी गोलार्ध में 6 स्थलखंड यानी 6 तरह के प्रतिरूप दिखाई देते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घन टिलाइट, यानी कि गोंडवाना जो श्रेणी है उसके नीचे उसके तल के समूह बहुत सारे टिलाइट वहां पे बहुत सारे हैं, और जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमा आवरण या हिमाचल की और इंगित करते हैं। यानी कि जो टिलाइट है विस्तृत यानी बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा एरिया तक फैले हुए हैं और लंबे हैं, और बहुत ही लंबे समय तक हिम आवरण यानी हिम आवरण की तरफ संकेत करते हैं।
इंगित मतलब संकेत करना। इसी प्रकार भारत के प्रतिरूप के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। यानी कि इसी तरह के जो टिलाइट है जो भारत के गोंडवाना श्रेणी में जो मिलते हैं, इसी तरह के टिलाइट अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गोंडवाना श्रेणी के तल छटों की यह समानता यह बताती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानताएं रही होगी। हिमालय से बने टिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि बताते हैं कि हिमानी से जो बने टिलाइट है, उसके जो टिलाइट के चट्टाने हैं साफ, और जो कि चट्टाने हैं पुरातन यानी बहुत ही पुराना, बहुत ही ज्यादा लंबा पुराना जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण है। यानी कि पूरा स्पष्ट करता है कि जो महाद्वीपे और जलवायु के विस्थापन हुए थे उसका प्रमाण है हिमानी से बने टिलाइट चट्टाने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घाना तट पर सोने के निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। यानी कि घाना का तट हमें कहाँ मिल जाता है? हमारे अफ्रीका में मिलता है। और जैसे कि ये अफ्रीका है, ठीक है, मान लीजिए, और ये रहा तट, तो यहाँ पे सोना ही सोना भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो चट्टाने जहाँ से गोल्ड निकलते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे सोना युक्त शिखाएं ब्राजील में पाई जाती है। स्पष्ट होता है कि घाना में मिलने वाले गोल्ड के निक्षेप उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप आपस में मिले होंगे। ये रहा हमारा अफ्रीका और यहाँ रहा तट, यहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो गोल्ड भरा हुआ है, यहाँ पे गोल्ड के जो चट्टान नहीं है। और ये रहा हमारा ब्राजील, यहाँ पे ब्राजील के तट है। तो यहाँ पे जो सोना युक्त जो पठार थे वो यहाँ पे थे। यानी कहा जा सकता है कि जब ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े होंगे तब ये आपस में मिल गए होंगे, तब का है। वीडियो में कोई कमी हो तो जो बताना हो, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।